Happy? Okay. Do that. Prisha, come here, Cheeky. I don't know how to do it. But there, you see. Adi, get your school bag, beta. Adi, get your school bag. Good morning, everyone. Welcome back to our channel. हमारे channel का नाम है Find Yourself. Adi, Prisha जा रहे हैं school, and they have book fair in the school. बच्चों के डैडी से बच्चों ने दिए हैं पैसे. Right, guys? How much did you take it, Adi? $33. Adi took $33. 23. प्रिशा got it $23 क्योंकि प्रिशा की बुक्स थोड़ी सस्ती हैं और आदि की बुक्स थोड़ी सी महंगी हैं, कलेक्शन वाली हैं, इसीलिए. तो दोपहर को जब दोनों बच्चे आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे. राइट गाइस? लेट्स गो. अभी जा रहे हैं स्कूल. सी यू इन द आफ्टरनून. से See you in the afternoon. कम ऑन. लेट्स गो. Let's move. Prisha, do you have PE in the school? Yeah, we have. Okay. Go. Get it. Check. Go, Prisha, sit down. Prisha, can you put your tully skirt over here? Tully skirt on this side. Go, Adi. Or you can sit on the other side, Adi. Go. Prisha, let Adi Bhaiya go on the other side. There you go. Good job. पता नहीं यार, आज अचानक से मौसम को क्या हुआ है. इतने दिन से अच्छा मौसम था, आज सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया. एकदम जो हो रखा था 65 डिग्री फ़ारेनहाइट भी था, आज अचानक से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया. मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया. बच्चों के डैडी एक नॉर्मल सी जैकेट लेके जा रहे थे, तो अभी वो पूरा अच्छे से स्वेटर और मोटा वाला जैकेट लेके गए हैं. इसीलिए मैंने दोनों बच्चों को भी जैकेट पहना दिया. साथ में ना यहाँ पे बहुत क्लाउडी भी हो रहा है, कोई गारंटी नहीं, एकदम पानी भी गिर सकता है. इसीलिए अजीब सा ही मौसम हो गया एकदम. मगर हम लोग मंदिर गए थे ना, इसीलिए मेरी बिंदी भी अभी तक लगी हुई है. प्रिशा को बहुत अच्छी लगती है. आदि, प्रिशा, बच्चों के डैडी, उनको बहुत अच्छी लगती है मेरे माथे पे बिंदी. राइट गाइस? चलिए दोनों बच्चों को पहले स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ. ऑफकोर्स अब वीकडे का दिन है, अभी तो हफ्ता शुरू ही हुआ है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, एक्सट्रीम लेवल भीड़ हो रही है. मेरे पीछे ना बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई हैं, ऑलमोस्ट 7-8 गाड़ियाँ एक साथ, इसीलिए निकालना बहुत ज़रूरी है. चलिए मैं आ गई हूँ सड़क पे. देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है. आदि, प्रिशा, लुक सो मच ऑफ क्राउड. आदि, कम हियर. प्रिशा, कम हियर. आदि, कम हियर. चीका, ऑलवेज रिमेंबर दैट mommy daddy Love you. always there for you, and if somebody bothers you, what you gonna do? Tell the teacher. And Tell mama. yes, enjoy your school life, because school life, It's the best love. yeah, there you go. May high five. No, high five, not high finger. Here, Prisha. High finger. No, high five. प्रिशा इतने सारे ड्राइंग वगैरह करती है ना, और इतने सारे पेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं उसके, और फिर जब मैं इसको वो करने के लिए जाती हूँ ना, श्रेड करने के लिए जाती हूँ, बार बार वो मुझे टोकती है कि मेरे सारे जितने भी ड्राइंग्स हैं उन्हें संभाल के रखना. अब पता है, संभालने के चक्कर में ये होता है कि इतने सारे पेपर्स इकट्ठे हो गए ना, ऑलमोस्ट लाइक 100 बंच हो गया पूरा का पूरा. पता है, वही चक्कर पड़ता है. ये सुनती नहीं है प्रिशा, छोटी सी है पर डिमांड्स बड़ी सारी है इसकी, है.
चलो यहाँ पे फटाफट से पलंग साफ कर देती हूँ, उधर का रूम साफ कर देती हूँ। ये ना पता है बेडरूम्स वगैरह ज्यादा क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। और अभी तो मेरे घर में बहुत ज्यादा सफाई हो रही है। बाहर ना ऐसा मौसम हो रखा है, बारिश, ठंडा, अजीब सा मौसम। पता है बिल्कुल भी मन ही ना लगे ऐसे मौसम में, सच्ची में। ये प्रिशा के ढेर सारे पेपर्स, इन्हें ना एक एक करके अब छांटूंगी रात को बैठ के, और फिर देखूंगी कौन से रखने के कौन से नहीं रखने के। आज तो बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि आज उनके स्कूल में ना वो है, क्या बोलते हैं, बुक फेयर है। तो बच्चों के डैडी से पैसे लेके गए हैं दोनों जने शॉपिंग करने के हिसाब। क्या करें यार, सारे बच्चे कुछ ना कुछ खरीदते हैं ना, तो बड़े बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्कूल में से, भले से पढ़े नहीं पढ़े, पर उनको खरीदना सब कुछ है। क्योंकि बच्चों के यही तो वो रहता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों का स्कूल में कि ये खरीदना वो खरीदना। मुझे याद है हमारे टाइम पे भी ऐसा ही होता था। हमारे टाइम पे तो स्केल, पेंसिल ये सब बेचने वाले आते थे ना, तो हम लोग भी बड़े खुश होते थे। वो ऐसी वाली पेंसिल आती थी ऐसे दबाने वाली, और फिर ऐसे एक यहाँ से ऐसे निकालो और फिर नीचे लगाओ, ऐसे निप्स सी रहती थी, बिल्कुल नोक्स लगती थी। तो वो सारी चीज़ें हमारे स्कूल में भी होती थी, हम भी बड़े खरीदते थे। पर उस टाइम पे बड़ी सस्ती आती थी, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके। खैर वो इंडिया की बात थी, अभी यहाँ की बात अलग है। चलिए मैं दूसरे रूम में जाती हूँ और उधर का रूम साफ करती हूँ बच्चों का। देखो प्रिशा के रूम में ना इधर उधर उसकी डायरीज वगैरह ऐसी पड़ी हुई है। सीरियसली प्रिशा भी ना सीख गई है डायरी वगैरह ये सब करना। बच्चे बड़े जल्दी सीख जाते हैं बहुत सारी चीजें। पता है आप भले ही सिखाओ ना सिखाओ एज ए पेरेंट, पर बच्चे दुनिया से स्कूल जाके बहुत कुछ सीखते हैं। ये सब बोलने की बातें हैं कि माँ बाप ने क्या सिखाया। माँ बाप तो एक लिमिट तक चीजें सिखा सकते हैं, बाकी तो बच्चों ने और सबने स्कूल बाहर से ही सीखना है, स्कूल से सीखना है, दुनिया से सीखना है, इतने लोगों से मिलते हैं। जितना माँ बाप सिखा सकते हैं वो सिखाते हैं, पर बाहर से बहुत ज्यादा सीखते हैं। और आज के जमाने में तो स्कूल में ऐसे ऐसे गालियां वालियां भी सीख कर आ जाते हैं बच्चे। गालियां, ऐसे ऐसे वर्ड सीख कर आते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करे होते। मैंने तो खुद ने कभी इमेजिन नहीं करे होते हैं, पर मैं भी सुनती हूँ बच्चों के मुंह से, तब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। बाहर ना जिस तरीके से मौसम हो रखा है ना, अच्छा हुआ मैंने कि आज ब्लिंड्स नहीं खोले हैं, क्योंकि अगर ब्लिंड्स खोल दूंगी ना तो घर बड़ा ठंडा सा हो जाएगा। चलो एक रूम साफ हो गया। और ये वाला जो कमरा है यहाँ तो वैसे ही एज यूजुअल कपड़े हैं ही सही, पर साथ में मैं वॉशिंग मशीन भी लगा देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना। लॉन्ड्री के तो इतने सारे कपड़े निकले जिसकी कोई हद ही नहीं है, बेहिसाब। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इतनी बार अपडेट करा कि मेरे मोस्टली ब्लॉग्स में जो अभी पिछले 1 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है चींटियों की, तो भाई इतने सारे कपड़े हो रखे हैं। और मुझे ना शक हो गया था कि मेरे जो धुले हुए कपड़े हैं, जमाए हुए कपड़े हैं, उनमें भी ना हो जाए। इसीलिए मैंने टू बी ऑन अ सेफ साइड पे ना सारे धो दिए, धो के फिर से उन्हें सुखा के जमा रही हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यार कपड़े हैं, पहनेंगे। और पता है लाल चींटियों का ऐसे ही रहता है यार, लाल चींटियां एक बार काट लेती है ना तो उनके निशान रह जाते हैं, बड़ी जहरीली सी होती है। इसीलिए तो कौन रिस्क ले। चलो कपड़े लगा दिए, अभी कपड़े घूमते रहेंगे। बाकी और एक बार का और लॉन्ड्री बची है, पर वो मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ, हाथों हाथ वो भी धुल जाएगी। उसके बाद बच्चों का रूम साफ हो गया, मेरा रूम साफ हो गया, उधर की शेल्फ पे ठीक कर दी। प्रिशा के पेपर्स मैं रात को करूंगी अगर मुझे मौका मिला तो, और नहीं तो अदरवाइज मुझे बहुत सारे काम है, ऑफिस से रिलेटेड भी काम है, तो अभी वही करने बैठूंगी। आज थोड़ा वर्ड एंड एक्सेल में थोड़ा काम है मुझे,
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे थोड़ा काम है, लेजर्स वगैरह बनाने हैं। सो लेट्स सी, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली बहुत सारे काम है उसे कवर करने की कोशिश करूंगी। एज सच मुझे बाहर ग्रॉसरी तक जाना नहीं है क्योंकि घर में सब कुछ है। और दूसरा, उधर का लिविंग रूम साफ कर देते हैं। चल हर घर का लिविंग रूम ना ऐसा जगह होती है जहाँ पे मोस्टली फैमिली टाइम बिताया जाता है, और हमारा लिविंग रूम तो भाई यही है, लिविंग रूम और फैमिली रूम। सीरियसली इतने सारे काम हो जाते हैं ना, मोस्टली ये बिखरा हुआ ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी रहती है। सुबह के टाइम जब मैं क्लीन कर देती हूँ तब क्लीन रहता है। उसके बाद यही होता है कि बच्चों की इतनी सारी चीजें रहती हैं यहाँ पे, कभी उनके गेम्स पड़े होते हैं, कभी कुछ। और अभी रिसेंटली तो यहाँ पे एक बैंडेड भी पड़ी हुई है, ये देखो। मेरा लैपटॉप, बच्चों के डैडी का लैपटॉप, फिर बच्चों के आईपैड, और माइक इधर ही पड़ा हुआ है, मसाजर यहीं पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ना बॉडी में भी एक होने लग गया है। एक यानी कि पेन होता है बहुत। मौसम जितनी बार चेंज होता है ना यार, सीरियसली बॉडी की 12 बज जाती है। इसे मैं अभी यहीं रखती हूँ। लिविंग रूम भी साफ हो गया, बस ये और मैं ठीक कर दूं। अच्छा, VR का जो मैं बोल रही थी ना, VR का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी, जो कि एक डिवाइस आता है जिससे आप वर्चुअली बहुत सारी चीजें कर सकते हो, घूम सकते हो, गेम खेल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, लोगों से चिट चैट कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। इट्स टोटल ओवरऑल जो भी वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन चीजें चलती हैं वो सारा चीज कवर करता है। तो ये मैं आप लोगों को अपडेट कर रही थी। एक्चुअली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, मुझे पता तो था, मैं विजुअलाइजेशन करे जा रही थी, पर इट्स नॉट विजुअलाइजेशन बट इट्स वर्चुअल रियलिटी। ऑलराइटी, तो चलिए बाकी की चीजें आप गूगल कर सकते हैं ऑफ कोर्स, या यूट्यूब पे देख लें, बहुत आसान है। बट एनीवेज चलो अभी मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद मुझे फटाफट से लैपटॉप पे काम करने बैठना है, तो वो काम करती हूँ। आप लोगों से बात करते करते बहुत सारी चीजें हो जाती हैं सच में। अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं तो पता नहीं पड़ता है सीरियसली यार टाइम का। काम करते रहो ना तो कुछ समझ में नहीं आता है सीरियसली, मैं बताऊं। इसीलिए ना मैंने टीवी तो चालू रखा ही है, उसमें अपने गाने लगा दिए हैं। एक मूवी साइड बाय साइड लगाई थी अभी थोड़ी देर पहले। एक शो लगाया था एक्चुअली जो नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है, कौन सा सूप करके, किलर सूप। ठीक ठीक है यार, मतलब साइड में चल रहा था, मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए तो थोड़ा मन लग गया रहता है, इसीलिए वो चल रहा था। मुझे तो उसकी कुछ कहानी समझ में नहीं आई, मैं कहा देख लेते हैं, दिमाग में रहेगा कि देख लिया भैया। तो बस अभी शो ख़त्म ही हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ पे अपना काम तो कर ही रही हूँ। और साथ में मैं खाना भी लेके बैठ गई, यू नो। फिर यही होता है कि खाने का पता नहीं पड़ता और टाइम निकल जाता है। काम में रहते ना तो टाइम निकल जाता है, और ये काम में रहते तो भी टाइम निकल जाता है, इसीलिए पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। बस यही है कि काम चलते रहना चाहिए, मुंह चलते रहना चाहिए, सारे काम होते रहने चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में फिर से कैचअप करती हूँ, जब तक मैं मेरा ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग कहीं और रहेगा और मेरे अभी भी काम बाकी है मेरा।
तो खाती भी जाती हूँ और काम भी करती जाती हूँ, साथ में इधर चल ही रहा है। मैं ना अपने दाल चावल लेके बैठी हूँ और दाल चावल के अंदर ना मैंने मिर्ची की अचार डाल दिया। इतना अच्छा लग रहा है ना, चटपटा टाइप। गुड यार, अच्छा खाना बनाया है। खुद को ही अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। ओके बैठो बेटा। दोनों बच्चे आ गए स्कूल से, दोनों को लेकर आ गई थी और हमारे घर के 4 रूल्स हो गए हैं ऑलरेडी। बच्चों के बैग चेक करना, पहले शूज़ रखना, हैंड वॉश करना, स्कूल बैग्स को बेंच पे रखना और स्कूल बैग चेक करना। और स्नैक टाइमिंग भी हो गया दोनों बच्चों का। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आदि को उसके ग्रुप स्टडीज़ के लिए, उसके फ्रेंड के यहाँ छोड़ने के लिए। तो आराम से पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद पिक करने के लिए जाऊँगी 1 घंटे बाद। चलो, बाहर का मौसम हो रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, पर लग नहीं रहा है यार 70 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा। इतना ठंडा लग रहा है ना सच में, ठंडा बहुत है। इसलिए खुद भी जैकेट पहनी और बच्चों को भी जैकेट पहनाया है। अभी स्कूल में लेने के लिए गई थी ना, इतनी तेज हवा चल रही थी, बाप रे। राइट गाइस, इट वाज सो विंडी, राइट, व्हेन आई केम टू पिक यू अप। चलिए पहले आदि को छोड़ देते। You can go, Chica. And Adi, remember that I will pick you up in 1.5 hours, okay? At 5:30, okay, Chica? Okay, bye, Chico. I'll tell you how the dog is, okay? I wanted to go. Bye. अभी वो चला है डिनर बनाने के टाइम। बच्चों के डैडी का कॉल आ गया था, बस वो रास्ते में ही है, तो मैं फटाफट से अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आदि आ गया था अपने फ्रेंड के यहाँ से, उसे अच्छे से फ्रेश कर दिया, प्रिशा को भी फ्रेश कर दिया और यहाँ खाने की तैयारी में लग गई हूँ। चलिए यहाँ पे खाना बन जाए फिर हम लोग डिनर करेंगे। आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, यानी कि कल के व्लॉग में। और कल बहुत सारे काम हैं, छोटे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और बाय। और आज खाने में बन रहा है लौकी की सब्जी मूंग दाल के साथ, बहुत अच्छी लगती है, बना के देखिएगा। चलिए इसे चढ़ा देते हैं, ये हो जाए। इंस्टेंट पॉट का यही कमाल होता है, 1 पॉट रेसिपी। सारा मसाला और सारी सब्जियां एक साथ डाल दिए, दाल और सब्जी, बस थोड़ी देर में सीटी बन जाएगी और एक ही बार में खाना बन के तैयार हो जाएगा, जब तक गर्मा गर्म रोटियां उतारते हैं। चलिए बाय।